गुड मॉर्निंग। तो लेक्चर नंबर 3 है आज हमारा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के ऊपर। अभी तक हमने 2 लेक्चर कर चुके हैं हम, जिसमें हमने बेसिक समझ लिया, डेफिनेशन समझ ली और बेसिकली हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर क्या है, एग्जाम्पशन भी समझी कि किसी नंबर की ज़रूरत नहीं है, और कुछ परमानेंट हमने नंबर्स भी देखे गवर्नमेंट के लिए, बैगेज के लिए या कुछ और कुछ चीज़ों के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली स्टेटस होल्डर को लेकर है। अगर आपको याद है तो डेफिनेशन में एक डेफिनेशन आई थी स्टेटस होल्डर, जहां मैंने आपको क्या बोला था कि एक्सपोर्ट के बेसिस पे, मतलब आप कितना एक्सपोर्ट करते हैं उसके बेसिस पे आपको क्या बोला गया है, उसके बेसिस पे आपको एक स्टेटस दिया गया है। दैट मीन्स 5 स्टार तक रहता है ये, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, बेसिस ऑन द एक्सपोर्ट कि आप कितना एक्सपोर्ट करते हैं। अगर आप ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं तो उतनी ही अच्छी आपका रेटिंग होगी, उतना अच्छा आपका एक्सपोर्ट हाउस होगा। तो ये बेसिकली उन लोगों को दिया जाता है, स्टेटस होता है ना समाज में, स्टेटस किसे दिया जाता है, जिसकी एक इमेज होती है, जिसका जो सोसाइटी में एक योगदान कर रहा होता है, एक जिसका कंट्रीब्यूशन होता है सोसाइटी में, उसे ही एक स्टेटस दिया जाता है ना। तो बेसिकली यहाँ भी हम इसी की चीज की बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट के पर्पज से। तो जो जितना ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है उसे उतना बड़ा स्टेटस दिया जा रहा है। तो स्टेटस होल्डर आर नथिंग, मतलब वो बिजनेसमैन जो क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं और जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया का फॉरेन ट्रेड बढ़ा रहे हैं, उन्हें क्या किया गया, उन्हें एक स्टेटस दिया गया जिसे स्टेटस होल्डर बोला गया। ठीक है, तो देखो बेसिकली क्या बोला गया, स्टेटस होल्डर क्या है, आर द बिजनेस लीडर। स्टेटस होल्डर आर द नथिंग बट द बिजनेस लीडर हु हैव एक्सेल्ड, जिन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है इंटरनेशनल ट्रेड में और जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कंट्री की फॉरेन ट्रेड में। क्यों? इतने बड़े हैं कि इनके बिना तो एक्सपोर्ट कुछ भी ना के बराबर हो जाता है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो हमारे देश का एक मेन फॉरेन रिजर्व हमें कमा के दे रहे हैं। तो स्टेटस होल्डर आर एक्सपेक्टेड टू नॉट ओनली कंट्रीब्यूट टुवर्ड इंडिया एक्सपोर्ट बट आल्सो प्रोवाइड गाइडेंस एंड हैंड होल्डिंग टू द न्यू एंटरप्रेन्योर। तो हम इस स्टेटस होल्डर से ये उम्मीद करेंगे कि ना सिर्फ ये अपना एक्सपोर्ट बढ़ाता जाए, बल्कि ये नए आने वाले एंटरप्रेन्योर को भी गाइड करे, उनके लिए एक हैंड बुक का काम करे, हैंड होल्डिंग का काम करे, जो उनका हाथ पकड़ के उनको सिखा रहा है कि तुम भी एक्सपोर्ट कर सकते हो और इस तरह से कर सकते हो। उन्हें क्या बोला गया, स्टेटस होल्डर बोला गया। तो all exporter of goods, services and technology having an import export code number shall be eligible for recognition। तो बोले कोई भी बन सकता है, all exporter are eligible, लेकिन आपका कंट्रीब्यूशन डिपेंड करेगा ना कि आप कौन से वाले होल्डर बनोगे। तो स्टेटस रिकॉग्निशन किस पे डिपेंड करेगा, एक्सपोर्ट की परफॉर्मेंस पे, आप कितना एक्सपोर्ट करते हो। एप्लीकेंट हैज बीन कैटेगराइज्ड एज ए स्टेटस होल्डर अपॉन अचीविंग एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द करंट और प्रीवियस 2 फाइनेंशियल ईयर, यानी 3 साल का क्राइटेरिया उन्होंने देखा है किसके बेसिस पे, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस के लिए, कि पिछले 3 साल से अगर आप लगातार इतना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पिछले 2 साल, करंट का साल जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं, उसके बेसिस पे आपको क्या दिया जाएगा, स्टेटस दिया जाएगा एज इंडिकेटेड इन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। द एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस विल बी काउंटेड किसके बेसिस पे, एफओबी वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट अर्निंग इन फ्री फॉरेन एक्सचेंज। डन। तो ये तो सिंपल लिखा है कि पहला कि स्टेटस होल्डर होते कौन है, हु आर द स्टेटस होल्डर। फिर कह रहे हैं कि कौन कौन एलिजिबल है, बोले कोई भी बन सकता है, किसके बेसिस पे, बोले लास्ट 2 ईयर्स और करंट ईयर की परफॉर्मेंस के बेसिस पे कोई भी एलिजिबल है। ठीक है, फिर तीसरा क्या कह रहा है, फॉर डीम्ड एक्सपोर्ट, अगर कोई डीम्ड एक्सपोर्ट कर रहा है, आई थी ना डेफिनेशन, ड्रॉबैक ऑन डीम्ड एक्सपोर्ट। तो एफओआर वैल्यू, एफओआर मतलब जैसे एफओबी वैल्यू ऑन बोर्ड थी, एफओआर वैल्यू क्या है, रेलवे से आप कर रहे हो, एयर से आप कर रहे हो, तो उसकी वैल्यू कहा गई है एफओआर वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट इन इंडियन रुपीज शैल बी कन्वर्टेड इन यूएस डॉलर एट द एक्सचेंज रेट नोटिफाइड बाय सीबीईसी, जो किस डेट पे, एज ऑन 1 अप्रैल ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। तो अगर आप डीम्ड एक्सपोर्ट भी कर रहे हो, इंडिया की इंडिया में भी कर रहे हो, डीटीए वाला और डीटीए से एससीजेड वाला, तो भी हम क्या करेंगे, आपको स्टेटस होल्डर बना सकते हैं, लेकिन आपकी पहले जो एक्सपोर्ट वाली लिमिट है उसे कन्वर्ट किया जाएगा यूएस डॉलर में, ताकि हम ये फाइंड आउट कर सके कि आप कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सो दैट आपको स्टेटस होल्डर बोला जाए। फॉर ग्रांटिंग स्टेटस एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इज नेसेसरी इन एटलीस्ट 2 आउट ऑफ द 3 ईयर, पिछले 3 में से 2 सालों में आपकी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस होनी चाहिए, तभी आपको क्या दिया जाएगा, स्टेटस दिया जाएगा। तो पहला क्या है, स्टेटस होल्डर बन कौन सकता है। ठीक है, पहला में दिया गया होते कौन है, दूसरे में दिया गया एलिजिबल कौन कौन है, तीसरे में
डीम्ड एक्सपोर्ट वाले को भी हम स्टेटस होल्डर बोल सकते हैं, लेकिन उसके लिए FOR वैल्यू काउंट करनी पड़ेगी, और फॉर ग्रांटिंग स्टेटस एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस जरूरी। अब ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, किसको कितना एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस करना है। अगर आपको 1 स्टार बनना है तो 3, ये आपका यूएस डॉलर में लिखा गया है, ठीक है। 3 मिलियन यूएस डॉलर, 25 मिलियन, 100 मिलियन, 500 मिलियन, 2000 मिलियन यूएस डॉलर, इतना कॉन्ट्रीब्यूशन अगर आप करोगे, उसके बेसिस पर आपको क्या दी जाएगी, उसके बेसिस पे आपको एक स्टेटस दिया जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना कि किसकी कितनी है, क्योंकि क्वेश्चन में इस तरह की चीजें आ सकती है, जहां आपको ये पूछा जाए कि मान लो कोई 50 कर रहा है, तो क्या क्या वो बन सकता है, तो बोले 50 वाला तो 2 स्टार ही बन सकता है सर, क्योंकि 100 जरूरी है क्या बनने के लिए, 3 स्टार बनने के लिए, तो वो 2 स्टार ही रहेगा, ठीक है। ग्रांट ऑफ डबल वेटेज, ग्रांट ऑफ डबल वेटेज का मतलब क्या है, बिल्कुल मैं एक्सपोर्ट हाउस हूं और मेरे पास स्टेटस है, तो मैं स्टेटस का फायदा उठाना चाहूंगा ना। स्टेटस का फायदा क्या, जैसे होता है ना मंदिरों में आप दर्शन करने गए, तो एक पर्सन रिकॉग्निशन वाला है जिसको सब लोग पहचानते हैं, तो उसे क्या मिलेगा, उसे प्रेफरेंस मिल जाएगी, उसे लाइन में प्रेफरेंस से लेकर हर चीज में प्रेफरेंस मिलेगी। तो यहां भी क्या है, अगर तुम स्टेटस होल्डर हो तो तुम्हें क्या दिया जाएगा, डबल वेटेज। डबल वेटेज का मतलब तुम्हारे भाव बढ़ा दिए जाएंगे, भाव इन द सेंस कि तुम्हें ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी हर चीज में। तो ये किसके लिए है, डबल वेटेज के लिए है, ताकि तुम्हें फायदे डबल। The export by IEC holder under the following categories shall be granted double weightage for calculation of export performance for grant of status। कह रहे कि ये जो एक्सपोर्ट है IEC होल्डर्स के द्वारा, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये जो होल्डर्स है इनके द्वारा, अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज शैल बी ग्रांटेड डबल वेटेज फॉर कैलकुलेशन ऑफ एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस फॉर ग्रांट ऑफ स्टेटस। कह रहे इन्हें डबल वेटेज दिया जाएगा, बोले जो MSME में है तो उन्हें डबल वेटेज दिया जाएगा। फिर कह रहे हैं वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, जिनके पास BIS मार्का है, मतलब उनके जो प्रोडक्ट है उन पे BIS मार्क है, तो उनके लिए जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेटस है, जिनके पास सिक्किम और ये जम्मू कश्मीर है, या जो लोकेटेड है एग्री एक्सपोर्ट जोन्स में, इनको इनकी परफॉर्मेंस को बेसिकली डबल वेटेज दी जाएगी, ठीक है, फॉर कैलकुलेशन ऑफ एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। क्यों, क्योंकि ये लोग ऐसी जगह पे है जिन्हें गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है। MSME को गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है, BIS वालों को गवर्नमेंट प्रमोट करती है। नॉर्थ ईस्ट जहाँ पे व्यापार कम है, वहां से ज्यादा क्या करने की कोशिश की जाती है, एक्सपोर्ट, या वहां व्यापार को बढ़ावा देने की कोशिश की जाती है, तो इसीलिए वहां पे डबल वेटेज है। या एग्री एक्सपोर्ट जोन वालों को क्या दी गई है, डबल वेटेज दी गई है। डबल वेटेज शैल बी अवेलेबल फॉर ग्रांट ऑफ 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस स्टेटस कैटेगरी ओनली। ये सिर्फ 1 स्टार वाले के लिए अवेलेबल है, बाकियों के लिए आपको वैसा ही करना पड़ेगा। सच बेनिफिट ऑफ डबल वेटेज विल नॉट बी एडमिसेबल फॉर ग्रांट ऑफ बाकी जो अदर कैटेगरीज है। एक शिपमेंट कैन गेट डबल वेटेज ओनली वंस इन वन ऑफ द अबव कैटेगरीज। तो एक शिपमेंट को सिर्फ एक ही बार डबल वेटेज दिया जाएगा इन ऊपर वाली कैटेगरीज में। तो ये वेटेज उस बेसिस पे दिया गया है कि जिनको स्टेटस लेना है, तो उनका जो एक्सपोर्ट हाउस है उसे डबल वेटेज कब दी जाएगी, बोले जब आप इन इंडस्ट्रीज में होगे, जब आप इन चीजों में होगे तो आपको डबल वेटेज दी जाएगी। अदर कंडीशंस क्या, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस ऑफ वन IEC होल्डर शैल नॉट बी परमिटेड टू बी ट्रांसफर्ड टू अनदर IEC होल्डर। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि भाई उसकी परफॉर्मेंस मेरी परफॉर्मेंस, मेरी परफॉर्मेंस उसकी परफॉर्मेंस, नहीं, आपकी अपनी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। तो ये अलाउड नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन डिस्क्लेमर शैल नॉट बी अलाउड। एक्सपोर्ट मेड ऑन री एक्सपोर्ट बेसिस, वापिस करोगे तो ये भी काउंट नहीं किया जाएगा रिकॉग्निशन, मतलब वो वापिस आएगा, ठीक है, वो प्रोसेसिंग के लिए गया है, एक्सपोर्ट किया है, वो वापिस आएगा, तो बोले ये अलाउड नहीं है। एक्सपोर्ट ऑफ आइटम अंडर ऑथराइजेशन अंडर SCO मैटर वुड बी इंक्लूडेड फॉर कैलकुलेशन ऑफ द एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। तो वो ऐसी चीजें जिनका वैसे तो एक्सपोर्ट करना इंपोर्ट करना बैन है, लेकिन अगर आप SCO में, मतलब ये होती है परमिशन, इसके लिए मिलती है ऑथराइजेशन। ये स्पेशल केमिकल वेमिकल होते हैं तो इनके लिए लेनी पड़ती है बैन आइटम, इनके लिए ऑथराइजेशन लेनी होती है। तो बोले क्या इन्हें काउंट करोगे, बोले हाँ इन्हें भी काउंट करेंगे एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस काउंट करने के लिए। तो पहला क्या है, अलाउड नहीं है ट्रांसफर करना, दूसरा री एक्सपोर्ट वालों को काउंट नहीं करेंगे, और तीसरा SCO मैट वाली आइटम्स को इंक्लूड किया जाएगा जब एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस मतलब तुमने कितना एक्सपोर्ट किया है, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, तुमने कितना एक्सपोर्ट किया, उस चीज की बात कर रहे हो, उस चीज की बात कर रहे हैं। डन।
प्रिविलेज, हाँ अब आए फायदे किस चीज के, स्टेटस के। अगर आपने स्टेटस ले रखा है तो आपके क्या फायदे हैं, तो स्टेटस होल्डर के क्या फायदे हैं, तो प्रिविलेज ऑफ स्टेटस होल्डर आपके दिए गए हैं। तो ये स्टेटस होल्डर शैल बी एलिजिबल फॉर प्रिविलेज एज अंडर, ये फायदे हैं। पहला, ऑथराइजेशन एंड कस्टम क्लियरेंस फॉर बोथ और इम्पोर्ट मे बी ग्रांटेड ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस, मतलब चेकिंग वेकिंग नहीं होगी, आप सेल्फ डिक्लेयर करो, उसके बेसिस पे ही आपको क्या मिल जाएगी, अथॉरिटी मिल जाएगी, कस्टम क्लियरेंस मिल जाएगा, आपको पूछने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप रिकॉग्नाइज्ड हो। दूसरा, इनपुट आउटपुट नॉर्म्स मे बी फिक्स्ड ऑन प्रायोरिटी विद इन 60 डेज बाय द नॉर्म्स कमेटी। जहां सीओन नहीं है, जहां पे सीओन नहीं है और एनसी कमेटी नॉर्म्स फिक्स करेगी, तो वो आपके लिए प्रायोरिटी बेसिस पे फिक्स करेगी, बाकियों के लिए फिक्स करने से पहले आपको प्रायोरिटी मिलेगी इनपुट आउटपुट नॉर्म्स के केसेस में। तो ये फिक्स किए जा सकते हैं ऑन प्रायोरिटी विद इन 60 डेज बाय द नॉर्म्स कमेटी, जहां सीओ ने नहीं है, और नॉर्म्स कमेटी भी आपके लिए प्रायोरिटी बेसिस पे करेगी, बाकियों के लिए बाद में करेगी। एग्जाम्पशन फ्रॉम फर्निशिंग ऑफ बैंक गारंटी, बैंक गारंटी की जरूरत नहीं है कुछ स्कीम्स के अकॉर्डिंग, अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज एनीवेयर इन एफटीपी और द हैंडबुक ऑफ द प्रोसीजर। आपको एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ को बैंक गारंटी देनी पड़ती है, परफॉर्मेंस गारंटी, तो बोले वो देने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पशन फ्रॉम कंपल्सरी नेगोशिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट क्या होंगे, बैंकों से अप्रूव कराने पड़ेंगे, बैंकों से परफॉर्मेंस और बाकी सब चीजें लेकर आनी पड़ती है, तो उनकी जरूरत नहीं है। ठीक है, बैंक से साइन कराना और बाकी सब चीजों की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके स्टेटस ऐसा है, ये माना जाएगा कि आप ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हो देश के लिए, तो आपको एग्जाम कर दिया गया। 2 स्टार और अबव परमिटेड है टू एस्टेब्लिश एक्सपोर्ट वेयर हाउस एज पर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू गाइडलाइन। सो एक्सपोर्ट वेयर हाउस भी ये एस्टेब्लिश कर सकता है, नहीं ये भी परमिशन है। फिर क्या कह रहा है कि 3 स्टार और अबव को अनटाइटल है बेनिफिट ऑफ एक्रेडिट क्लाइंट प्रोग्राम्स एज पर गाइडलाइंस ऑफ सीबीएसई, इनके लिए प्रोग्राम्स वगैरह है। एंटाइटल टू प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, मतलब आपको वैसी प्रेफरेंस मिल रही है, एंड प्रियोरिटी इन हैंडलिंग ऑफ देयर कंसाइनमेंट, तो आपका कंसाइनमेंट पहले हैंडल किया जाएगा बाकियों से। मैन्युफैक्चरर हु आर आल्सो स्टेटस होल्डर विल बी इनेबल टू सेट सर्टिफाई देयर मैन्युफैक्चर गुड्स, आप अपने सर्टिफाई कर सकते हैं कि ऐसी क्वालिटी के लिए हैं, वो दोबारा चेक नहीं करेंगे, एज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इंडिया विद ए व्यू टू क्वालिफाई फॉर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। ठीक है, मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर हु आर आल्सो स्टेटस होल्डर एलिजिबल टू सेल्फ सर्टिफाई देयर गुड्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इंडिया एज पर द हैंडबुक, और स्टेटस होल्डर एंटाइटल एक्सपोर्ट फ्रीली एक्सपोर्टेबल आइटम ऑन फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिस फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन subject to annual limit of 10 lakh or 2% of average annual export realization during preceding 3 licensing year whichever is higher। तो आप क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो फ्रीली, किसके लिए, प्रमोशन के लिए, एक्सपोर्ट के प्रमोशन के लिए अगर आप कोई प्रोडक्ट लेकर जाना चाहते हैं तो वो लेके जा सकते हैं। आपके लिए लिमिट क्या है, 10 लाख, या जो आपका एवरेज एक्सपोर्ट रहता है उससे जो पैसा कमाते हो उसके 2% तक ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 लाइसेंसिंग ईयर में जो आपने कमाया है विच एवर इज हायर, इतना आपको अलाउड है। तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली स्टेटस होल्डर के बेनिफिट है कि अगर आप स्टेटस होल्डर हो तो ये आपको बेनिफिट दिए गए हैं। ठीक है, आपके पास ऑथराइजेशन है, कस्टम क्लियरेंस सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पर है, डॉक्यूमेंट वॉक्यूमेंट चेक नहीं होंगे। ठीक है, आपको सीधा प्रेफरेंस मिलेगी, आपके लिए इनपुट आउटपुट नॉर्म्स पहले सेट किए जाएंगे, बैंक गारंटी की जरूरत नहीं है, नेगोशिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, आप एक्सपोर्ट वेयर हाउस बना सकते हैं बिना पूछे, मतलब आपके लिए अलाउड है। एक्रेडिट क्लाइंट प्रोग्राम के बेनिफिट आपको मिलेंगे, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट आपको मिलेगा, सेल्फ सर्टिफाई कर सकते हैं अपने मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के रिगार्डिंग और आपको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। फिर सेल्फ सर्टिफाई कर सकते हैं हैंडबुक में लिखे प्रोसीजर के अकॉर्डिंग, एक्सपोर्ट कर सकते हैं फ्रीली एक्सपोर्टेबल आइटम्स को फ्री ऑफ कॉस्ट के बेसिस पे फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन, कितना एनुअली, 10 लाख या 2% जो एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट रियलाइजेशन। एक्सपोर्ट रियलाइजेशन मतलब एक्सपोर्ट करके जो पैसा आएगा पिछले 3 साल के एवरेज का 2%, विच एवर इज हाइयर, या 10 लाख रुपए, तो आप यहाँ तक क्या कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं किस चीज के ऊपर, एक्सपोर्ट के प्रमोशन के ऊपर। तो ये क्या है, स्टेटस होल्डर है। तो 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, लिमिट अच्छे से याद रखना। ठीक है, और दूसरा ये याद रखना, एक डबल वेटेज किस किस को दिया जाता है, डबल बेनिफिट किस किस को दिया जाता है, मतलब इन्होंने जितना एक्सपोर्ट किया होगा उसे डबल वेटेज दी जाएगी। एमएसएमई कर रहा है, बीआईएस मार्क जिनके पास है वो कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट कर रहे हैं, एग्रीकल्चर वाले कर रहे हैं, तो इनको क्या दिया गया, डबल वेटेज दी गई। ठीक है, सिर्फ एक ही शिपमेंट को डबल वेटेज दिया जाएगा, वन ओनली वंस इन एनी ऑफ द अबव कैटेगरीज।
फिर प्रिविलेज फायदे क्या हैं, आप 5-6 फायदे याद रखना, ये फायदे हैं क्या करने के, एक्सपोर्ट हाउस बनाने के, स्टेटस होल्डर बनाने के, तो ये फायदे हैं, ये बेनिफिट आपको मिलेंगे अगर आप क्या बनेंगे, स्टेटस होल्डर बनेंगे। ठीक है भाई, फिर आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कुछ स्कीम स्टार्ट करते हैं, अभी के लिए इतना ही।